नमस्कार, पीसीआई न्यूज के आज के एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सिंधु एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल खेमानी उल्लासनगर 2 के हॉल में एक सभा रखी गई थी, जहां पर 14 से 20 साल के बच्चों को बुलाया गया था। इन बच्चों को बताया गया कि किस तरह संसार में चलना है, किस तरह सोसाइटी में चलना है और किस तरह नशे से दूर रहना है, क्योंकि आजकल कई बच्चे भटक भटक के नशे की लत में लग जाते हैं। उससे कैसे दूर रहना है, यह श्री अशोक निकम समाज परिवर्तन युवा संस्था के राजेश यादव जी ने सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी और 50 से 60 बच्चों को वहां पर बुलाकर यह समझाया। साथ ही साथ उपस्थित थे वहां पर विष्णु तांबे जी, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक। मी सुद्धा या संस्थेमध्ये उपचाराकरता दाखल झालेलो आहे। तर आता आपल्या सरांनी सांगितलं की व्यसन म्हणजे काय आहे? एखादी गोष्ट वारंवार करणे, त्या गोष्टीची लत लागणे म्हणजे व्यसन. तर व्यसन हे चांगल्या गोष्टीचं सुद्धा असू शकतं आणि वाईट गोष्टीचं सुद्धा. आपल्याला फक्त वाईट गोष्टींपासून लाभ आहे. या अवस्थेला सुद्धा मी सुद्धा बळी पडलेलो आहे. मी तुम्हाला नशिबात समजतो की तुम्हाला या वयात व्यसनाबद्दल जरी जागृती मिळते. मी ज्यावेळेस तुमच्या वयाचा होतो त्यावेळेस मला अशा गोष्टी ऐकायला मिळाल्या असत्या की व्यसनाचे दुष्परिणाम काय आहेत, व्यसनामुळे काय काय होतं, पूर्ण परिवार म्हणजे संतुलन बिघडून जातं आयुष्यामध्ये. या जर गोष्टी ज्यावेळेस समजल्या असतात, या गोष्टी त्यावेळेस जर मला समजल्या असतात, तुमच्या वयात असताना जर या गोष्टी मला समजल्या असत्या सगळ्या, तर कदाचित आज माझी लाईफ सुद्धा वेगळी असती. मी सुद्धा पूर्णपणे व्यसनाला आहारी गेलेलो होतो. असं असते ना की मुलं अजून जास्त याच्यामध्ये जातात. आज मला तुम्हाला सगळ्यांना सणांच्या माध्यमातून हेच सांगायचं होतं की आत्तापर्यंत तुम्हाला जे मुलांनी दाखवलं किंवा पर्यंत जी उदाहरण तुमच्या समोर आहे, तुमच्यापैकी बरीचशी मुलं जी आहेत 14, 15, 16 वर्षाच्या 18 वर्षाच्या वयोगटाची, तर त्यांनी आता यापुढे या गोष्टी सगळ्या ज्या आहेत त्या प्रॉपरपणे लक्षात ठेवाव्या. मला वाटतं की सर्वजण मराठीमध्ये कपडे हिंदी आहे आणि एकाच भाषा बोलू शकतो. ओके, आपल्या इथे तुमच्याकडे मोबाईल आहे, इमानदारी सांगतो तर सध्या तात्पुरत्या स्वरूपात त्याला चालू केलेलं बरोबर आहे. आता मोबाईल नंबर आहे ते कुठे काय ते साधारण कुठे येतं 10 वर्षाच्या खाली, 12च्या खाली, 12च्या खाली होते. म्हणजे 12 वर्षांपुढे आणि 20 वर्षाच्या दरम्यानची मुलं आहेत. यासाठी म्हणजे बौद्धिक पातळी किंवा त्यांची शैक्षणिक पातळी कुठे आहे याचा मला अंदाज देण्यासाठी या विषयावर. आता मला सांगा की आपल्या सगळ्यांकडे मोबाईल आपल्याकडं यासाठी आपण वापरतो की संदेश देवाणघेवाण करण्यासाठी, कम्युनिकेशन करण्यासाठी, बरोबर. या व्यतिरिक्त कम्युनिटीसाठी पण आपण वापर करू जातो. मोबाईलवरती रील कुणाला आवडत नाही, रील कुणाला आवडत नाही, आवडत नाही म्हणजे सगळ्यांना आवडतं, बरं. ओके, तर रोज आपण रील बघत असतो किंवा काय मोबाईलवर मेसेज पाहत असतो. मेरे को करीबन 4 साल हो गया है मैं ये में हूँ, नशा मुक्ति केंद्र में हूँ. इसका कारण ये कि जब मैं यह जाने के पहले मेरे स्थिति ऐसी हो गई थी कि मतलब मेरी वाइफ मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए. दूसरी बात मतलब मैं खा नहीं पाता था. मैं नॉर्मल जो घर में खाना बनता था मैं वो भी खा नहीं पाता था क्योंकि मुझ में अल्सर हो गया था. और मेरा फाइनेंशियल वीक इतना हो गया था कि घर में कुछ भी 1 रुपया तक नहीं था. फिर भी मैं नशा छोड़ना नहीं था. तो घर वाले परेशान हो गए थे. अगर मैं यहाँ पे दिशा संस्था में ये जो आज अभियान लिया है उसमें विद्यार्थियों को नशा मुक्ति के बारे में शिविर आयोजन किया था. इसमें हमारे सीपी साहब जो है डुमरे साहब, उन्होंने हमको एक लेटर से सूचित किया था कि जो स्कूल कॉलेज के लड़के हैं, जो भी कोई मिडिल क्लास के लड़के हैं, तो जो नशे की तरफ मुड़ रहे हैं तो उनको नशे की तरफ मुड़ रहे हैं तो उनको रोकना और उनसे नशा मुक्त करने के लिए अभियान का आयोजन करना, इसके बारे में बताया था. उस हिसाब से जो दिशा फाउंडेशन का
ये जो है एनजीओ, तो उनके राजेंद्र कुराड़े सर, इनका नशा मुक्ति का जो अभियान है, तो उन्होंने यहाँ पे आके उनको गाइड किया था। इसके अलावा लड़कों में साइबर क्राइम के बारे में और मोबाइल के बारे में अवेयर करना था, तो वो भी हमने यहाँ पे अवेयर किया। और इस जो नए कानून आ गया है, तो उसके बारे में भी उनको बच्चों को अवेयर किया है। इसमें कम से कम 50 से लेकर 60 तक ये बच्चे थे, जो ज़्यादातर झोपड़पट्टी एरिया से थे, जिनके ज़्यादा चांसेस है कि जो नशे की तरफ झुक सकते हैं। तो इसमें अवेयरनेस में अच्छी तरह से राजेंद्र कुराड़ी साहब ने और हमने उसको गाइड किया।